Hi, Michael. How are you? Fine, everything is ready. But there is a little negotiation in the amount. Yeah, wait a minute. I'll talk to you. भाई मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी कितनी हेल्प की है। तूने मेरी बहुत हेल्प की है। तू मेरा वफादार भी रहा है। लेकिन वफादारी या काम देखूंगा तो काम जरूरी है। भाई मैंने मना किया था, लेकिन तू दूसरी पार्टी से बात करके आया। उनसे मिलने के लिए तारीख भी तय मुझे किया। माफ कर दो। नहीं भाई, इसीलिए बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे हाय माइकल, एक बात क्लियरली बतानी है। इस बिजनेस को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो काम आसानी से नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे टर्म्स एक्सेप्ट कर लो। We need to accept. This is the last hope. He has accepted. Good. Bye. लाश इसके घर के सामने डाल दो, तभी इसके साथ रहने वाले को अकल आएगी। जाओ। अरे ये कैसे हो गया? मुझे पता ही नहीं चला क्या होता है। महेश, कल तक सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लो। Okay, sir. Stabbing is just below the diaphragm and injured completely. Gallbladder is also injured. On the right thumb impression on the neck shows the injuries to the larynx. तो जिसने मारा वो लेफ्ट हैंडेड था ना डॉक्टर? Yeah, of course. इसकी दाईं तरफ से जोर से चाकू घुसा है। इसको जिसने भी मारा है वो लेफ्ट हैंडर ही हो सकता है। You all understood? All clear now? Yes, डॉक्टर। Okay. Now it's your turn. सर, कान में मशीन नहीं लगाया। सर, क्या केस है सर? अबे जरा इनसे बुलवा ले। बोलो भाई। कल ये खून हुआ था ना, हाँ। अक्यूज्ड को सरेंडर करवा दिया ना? बता तो ऐसे रहो जैसे खुद ने ही ढूंढा हो। वो खुद ही आकर सरेंडर हुआ है। करो। इसकी दाईं तरफ से जोर से चाकू घुसा है। इसको जिसने भी मारा है वो लेफ्ट हैंडर ही हो सकता है। सर, इस केस में जो खूनी है वो लेफ्ट हैंडेड है, ऐसा सॉलिड एविडेंस इसमें है सर। बट यहाँ पर तो सरेंडर होने वाला राइट हैंडेड है सर। इसमें कुछ तो गलत बात लग रही है। सही कहा, गलत तो लग रहा है। मुझे पता है उसने खून नहीं किया। पता होने के बाद भी सर। देखो, तुम्हारी जो ड्यूटी है वो करो, मेरे काम में दखल मत दो। चलो जाओ। अक्यूज को सजा दिलवाना यही मेरी ड्यूटी है सर। चलो जाओ। अरे बोला ना, जाओ। महेश, शुक्रवार को कोर्ट में ये एविडेंस देना होगा। हाँ भाई, एविडेंस ढूंढते ढूंढते गलती को छुपाकर हम पुलिस वाले खुद ही गलती करने लग गए हैं। अच्छा नहीं लगता ये सब। हाँ भाई, अच्छा तो नहीं लगेगा, अपमान लगेगा, बुरा भी लगेगा। यहाँ ऐसा ही होता है। जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उस वक्त मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसी ही आग थी, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। अब इसी केस में देखो, जो मरा वो भी अपराधी, जिसने मारा वो भी अपराधी। अब उन दोनों के बीच में न्याय को खड़ा करके तुम क्या उखाड़ने वाले हो? करेक्ट है सर। मर्डर केस में न्याय को सामने खड़ा करके कुछ उखाड़ने वाले नहीं है, लेकिन चोरी का केस होता तो कुछ खर्चा पानी मिल जाता। केरला में जो 500 तोला गहने मिले थे उसके बारे में बोल रहे हो ना? डीसी खुद सामने आकर 400 तोला देने के लिए बोले और हमने दे दिया। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी के गहनों का झोल मैंने किया? पीड़ित व्यक्तियों को अनऑफिशियली बुलाकर मैंने और मुर्गन ने वो गहने सौंप दिए। किसी भी तरह वो 400 तोला बुरे रास्ते से ही निकल गया ना। और ये गलती हुई किससे? हम पुलिस वालों से ही ना सर। अरे सुनो, पूरा अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए कुछ अच्छे कामों के लिए इस तरह के बुरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। हम पुलिस वालों की भी कुछ सीमाएं हैं। चाहकर भी कोई पुलिस वाला अकेले कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से जो ऑर्डर आता है हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। देखो महेश, ये सब एक चेन है और हम लोग सिर्फ एक लिंक हैं। आइडिया तो 1000 दे सकते हैं, लेकिन अमल नहीं कर सकते। आपसे नहीं होता तो आप हट जाइए सर, लेकिन हम तो अपना काम करके रहेंगे। यही जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ये बात तुम्हारी समझ में तब आएगी जब एक शॉक लगने जैसा केस तुम्हारे हाथ में आएगा। फिर देखना, या तो तुम्हारी नौकरी जाएगी या जान। कौन तुम्हें कहां से मारेगा ये पता भी नहीं चलेगा। तुम एक सच्चे पुलिस वाले हो ना, तो फिर एक ऐसा केस पकड़ो, उसके बाद मुझसे बात करना, समझे? हाँ? दूर उबल रहा दिखता नहीं क्या? क्या कर रहा है तू? ये जब देखो जब फ्लाइट का फोटो चिपका रहता। चल इधर ला, छोड़ थोड़ी से, छोड़ तेरी तो। कहाँ भाग रहा तू? इधर आ। दादा दादा दादा। रुक, मैं बोला ना रुक। क्या
क्या भाई, छोटे बच्चे को क्यों मार रहे हो? सर ये देखो क्या करता रहता है ये, जब देखो जब फ्लाइट के फोटो चिपकाता रहता है। काम नहीं करेगा तो क्या करूंगा इसका मैं? फोड़ दूंगा तेरा मैं। चल पकड़। जा, छोटा बच्चा है बेचारा, रोजी रोटी कमा रहा है। सर छोटा बच्चा है तो क्या काम किए बिना छोड़ दूंगा? एजेंट हर महीने पैसे लेके जाता है सर। इनसे काम नहीं कराऊंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? चलता हूँ सर। जान तो बच गई है बट हिज ब्रेन इज डेड। दिमाग खत्म है। लड़के के पेरेंट्स को तुरंत आने के लिए बोलिए। इस लड़के की वजह से 6 लोगों को बचाया जा सकता है। वो अगर मान जाएंगे तो इस लड़के के शरीर के अंगों को दान दिया जा सकता है। जैसे ही वो लोग आ जाए मुझे बता देना। ठीक साहब। बचने की कोई गुंजाइश नहीं। 99% नहीं। हॉस्पिटल में रखकर देखना होगा, कुछ महीने या फिर कुछ साल, बट खर्चा बहुत होगा। उसके सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए हैं। वो मरा नहीं है पर पता नहीं कितने समय तक बचा पाएंगे। उसके पापा नहीं है, सिर्फ माँ है। उन्होंने ही सब फॉर्मेलिटीज फॉर्म पर साइन किए थे। कैलकाटा से फ्लाइट बुक करके यहाँ आ रहे हैं। और कोई दूसरा आकर भी यहाँ क्या करेगा? भैया मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, जरा रिचार्ज करवा दो ना। রাজকুমার বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল আমার মা মারা গিয়েছে। মা কি বলবো বলো, কিছু বুঝতে পারছি না। ये हैंड टैटू कैसा? मेरी माँ माँ कलकट्टारनी। सर ये এখন কি बंगाली করে? जी सर। কিছু अभी বুঝতে ये পারছি मेरी না। माँ बोल रहे थे ना? हाँ बिल्कुल सही। तो ये रोते हुए क्यों बोल रहे हैं? गांव में इसकी माँ गुजर गई है, वही बात फोन पे कर रहा है। उसके पापा नहीं है, सिर्फ माँ है। उन्होंने ही सब फॉर्मेलिटीज फॉर्म पर साइन किए थे। सर बंगाली में माँ आ रही नहीं मतलब माँ मर गई ऐसा हाँ होता है क्या? सर। अस्पताल में जो आई थी वो उसकी माँ थी या गार्डियन थी? हाँ उसकी मम्मी ही थी। एकदम करेक्ट देख के बताओ। सिग्नेचर्स मैंने ही लिए थे, उसकी मम्मी ही थी। उस लड़के की बॉडी कहाँ पर है? पोस्टमार्टम के लिए रायपेट जीएच में है। भाई मैंने तुम्हें बंगाली नाम भेजा है। हाँ। उसका क्या मतलब है जरा देखकर बताना। अभी देखकर बताता हूँ। आर्टिफिशियली किसी का ब्रेन डेड करा सकते हैं क्या डॉक्टर? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक स्वस्थ आदमी भी अगर इस जहरीले गैस के चपेट में आ जाए तो उसकी ब्रेन डेथ हो सकती है। तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा ना? नो, इसके बारे में पोस्टमार्टम में पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। ना उसका कोई रंग होता है और ना ही कोई गंध। हाँ बोलो भाई। तुमने जो नाम भेजा वो दुर्गा देवी है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ भाई मैं बाद में फोन करता हूँ। साइन करने वाली माँ का नाम क्या है? उनका नाम चित्रलेखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड। उसकी माँ ही है। कलकट्टारनी। तुमने जो नाम भेजा वो दुर्गा देवी है। उनका नाम चित्रलेखा है। उसकी वजह से 6 लोगों को बचाया जा सकता है। जरूर नहीं होगा। हमारे हॉस्पिटल में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। उस लड़के की माँ है ही नहीं, वो मर चुकी है और उसका नाम है दुर्गा देवी। जिसने साइन किया है उसका नाम है चित्रलेखा। बच्चे को कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, उसी से उसकी मौत हुई है। पर कोई भी उस बच्चे को कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों देगा भला? उसके ऑपरेशन थिएटर जाने तक मैं उसके साथ ही थी। ऑपरेशन थिएटर में कुछ हुआ होगा तो? वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होने का कोई चांस ही नहीं है। वहाँ कई सारे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड देना पॉसिबल ही नहीं है। ओपनली तो नहीं हो सकता, बट किसी ने छुप कर दिया होगा तो? ऐसा नहीं हो सकता, कह रही हूँ ना। जिस पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कुछ? क्या है, कुछ भी कह रहे हो। एक छोटे से गरीब लड़के से किसी की क्या दुश्मनी होगी? कोई उसका ब्रेन डेड क्यों करेगा? उससे किसी को क्या फायदा होगा? इस हॉस्पिटल के टोटल कंट्रोल को हाथ में रखने वाला कोई खास आदमी है क्या? तो फिर हमारे डीन डॉक्टर देव संग्राम। तो फिर उसी का हाथ है। देखो उनके बारे में कुछ मत बोलो, वो ऐसे आदमी नहीं है। उनके पास के पैसों की कमी है। ऐसे गलत तरीके से पैसे कमाने की जरूरत उन्हें नहीं है। तुम पुलिस वालों की सोच ही गलत है। ऐसा हमारे हॉस्पिटल में ही हुआ होगा ये जरूरी तो नहीं ना, बाहर भी तो हो सकता है। मुझे तो लगता है जरूर कुछ बाहर ही हुआ होगा। मेरा टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ।
ऑपरेशन थिएटर में होगा। नहीं, ऐसे ही कौन कौन से गैस सिलेंडर खरीदते हैं पर आप क्यों पूछ रही हैं? स्टडी पर्पस के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड खरीदते हैं क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। श्वास नली में गया तो आदमी खत्म। पर ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए पूछा। थैंक्स सर, हमने वो एड्रेस मैसेज कर दिया है। थैंक्स फॉर कॉलिंग जस्ट डायल। सर, हमारे ट्रस्ट में एक ही एम्बुलेंस थी, वो भी एक्सीडेंट की वजह से 1 साल से रिपेयर के लिए पड़ी हुई है। क्या करेंगे? ट्रस्ट के पास फंड नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तुमने बताया वो सही था। हमारे हॉस्पिटल में कार्बन मोनोऑक्साइड खरीदते नहीं हैं, लेकिन सिस्टम में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? इस साल में अब तक सिर्फ 20 लोग ऐसे थे जिनका ब्रेन डेड हुआ था। उनमें से 11 लोग के ऑर्गन्स गवर्नमेंट की तरफ से डोनेट किए गए थे। बाकी 9 लोगों के बारे में गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही उन लोगों के ऑर्गन्स को चुराया गया है, और ये सब किया है हमारे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर देव संग्राम ने। इन 9 लोगों में एक सिमिलैरिटी है। ये सभी लोग नॉर्थ इंडिया से काम करने के लिए आने वाले साधारण वर्कर्स थे। इन सभी लोगों का लोकल इंचार्ज है एसपी मैनपावर एजेंसी का ओनर सिंह परमार। वही जिससे तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था? वही है। तुमने जो बताया उसका कोई प्रूफ है? है ना। एक काम करो, सबको पेन ड्राइव में सेव करो और चीवा पार्क में मिलो।
गाड़ी चला। गुड, डील हो गया है। लेकिन सोच कर देखा तो लगा कि ये छोटा आग ही बिना मतलब का धुआं निकाल रहा है। जब मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो उसे कैसे छोड़ सकता? कैसे भूल जाऊं कि मेरे सामने खड़े होकर उसने मेरी आंखों में उंगली डाला था।
कैसा लगा मेरा खेल? एक जान की कीमत मुझे पता है। फालतू में तुझे वेस्ट नहीं करूंगा। बच गया तूने जिस लड़के को भेजा था उस लड़के को मिला के 7 लोग स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। इसके बाद तू चाहेगा भी कोई माइकल लाल उन्हें बचा नहीं पाएगा। हंस क्यों रहा है तू? हो सकता है अगर पुलिस चाहे तो बचा सकती है। ये चलना चाहिए इसलिए मैं इतनी देर से भाग रहा था। नहीं समझा ना? वो जो छोटा लड़का था ना, वो नहीं है जो तूने उठाया था। 172 स्टेशन, 254 इंस्पेक्टर, 17 एसी, 12 डीसी, 4 जेसी, ऐसे कुल सिटी स्टेशन को कंट्रोल में रखने वाले कमिश्नर का वो इकलौता बेटा है। क्या बोला था? मैं एक मामूली काली चींटी हूँ। मैं काली चींटी तो हूँ, लेकिन तेरे जैसे हाथी के कान में घुस गया हूँ और तेरी खोपड़ी को चीर के तेरी आंखों के रास्ते से बाहर निकलूंगा। तुझे छोड़कर गलती की मैंने। हे, इतनी जल्दी टेंशन में आ गया क्या? और तो तुझे बहुत कुछ देखना है प्यारे। नेता के स्टाइल में बोलूंगा तो इट्स जस्ट बिगिनिंग। मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना। टेंशन मत लीजिए सर, थोड़ी देर पहले सुनाया था ना, क्या तुम्हारे रिश्तेदार है, क्या तुम्हारा संबंध है, क्या तुम्हारा भाई है। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपका खून का रिश्ता है। अभी भी कोई लफड़ा है तो पुलिस के पास बताएंगे तो भला ही होगा। ऐसे यकीन करने वाले बहुत लोग हैं सर, और वही भरोसा मुझे भी है। अभी भी हम सोचेंगे तो आपके बेटे के साथ उन सारे लोगों को हम आराम से बचा सकते हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या यार, तू एक डिपार्टमेंट के मामूली कांस्टेबल को हैंडल नहीं कर पा रहा है? क्या कमिश्नर है तू? बात सुन तो रही, मैं सब कुछ करूंगा, बस मेरे बेटे को लौटाने को बोल। मैं ट्रैवल चला रहा हूँ क्या? तुरंत गाड़ी रोक के वापस आने के लिए बोलो ना। महीने तेरा शेयर आ रहा है ना। अपने बाप को मार के मैं ये धंधा कर रहा हूँ। सुन, वो एक पागल लड़का है, उसे भूल जा। अरे तू एक और पैदा कर रहा है। फालतू में चिल्ला मत। मटीरियल अपने हाथ से निकल गया है, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आपके बेटे के शर्ट में जीपीएस रखा है सर, और उसके सिग्नल्स कंट्रोल रूम में इंटीमेट किए हैं। मुंबई रूट देखो, तिरुपति से जाने वाला। बाकी बच्चे भी आपके बेटे की उम्र के हैं, जो दूसरे स्टेट से रोजी रोटी के लिए आए हैं। आपने कौन से गलत काम किए हैं ये छोड़ दीजिए सर, लेकिन इनको बचाना आपके हाथ में है सर। ऑलरेडी कंट्रोल रूम से सारे स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है सर। जस्ट आपके ऑर्डर के लिए ही हमारा डिपार्टमेंट वेट कर रहा है। यस, ओके। हम लोग आ रहे हैं सर। ओके। यस सर, जल्दी आ रहे हैं। हेलो सन टीवी, स्टेट पुलिस का लाइव एक्शन देखना है क्या? तिरुवल्लुर के पास 50 किलोमीटर की सराउंडिंग में बस 1 घंटे में आ जाइए। लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ये देखो, ये दिख रहा है ना, इसे फॉलो करो। ओके डॉक्टर। देखिए, पेशेंट तो सेफ है, जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो ये ठीक हो जाएंगे। ओके, इन्हें एम्बुलेंस में प्लीज, ले जाओ। प्लीज, कम ऑन, प्लीज। फास्ट। मीडिया को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है सर। मैंने इन्फॉर्म किया है सर। अच्छा काम किया है तो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए क्या? सर इसके बारे में बताएं। सर लड़के किस लिए अगवा किए गए थे? आई आंसर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कुछ बच्चों को अगवा करके मुंबई ले जा रहे थे, हमने उन्हें पकड़ा है। इस रैकेट के पीछे काफी बड़े हाथ हैं और हमारे डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश रहेगी कि हम सबको अरेस्ट कर पाए। R5 पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल महेश, इसने हमें बहुत सही वक्त पर इन्फॉर्म किया था।
मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने बता दी। सच्ची तारीफ तो कमिश्नर साहब की होनी चाहिए। खबर मिलते ही आधे घंटे के अंदर ये तूफान की तरह जगह पर आ गए और सबको बचा लिया। पुलिस जब छोटी मोटी गलती करती है तो टीवी, एफबी, ट्विटर सब पर एक्सक्लूसिव हो जाता है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में जान गंवाने वाले पुलिस भी है जो जी जान से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते। कांग्रेस सर, हमारी पूरी मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। इस न्यूज़ को हम लोग हाईलाइट करके दिखाएंगे सर। कल के पेपर में आप ही हीरो रहेंगे और आप ही हेडलाइन। ये तारीफ जो अभी आपको मिली है ये करोड़ों रुपए देकर भी आपको नहीं मिल सकती। क्या इसके बाद भी आप इस केस में कोई एक्शन नहीं लेंगे सर? सर, ये सब क्या है? अरेस्ट करने आए हो? अच्छा, मैंने क्या हार्मोन्स चोरी की है? हार्मोन चोरी नहीं किए सर, ऑर्गन्स, इंसान के शरीर के अंग। वो सब छोड़ो, रोज कितने खून हो रहे हैं, एक भी खूनी को पकड़ा क्या? एक छोटी सी चोरी के लिए इतनी बड़ी फोर्स लेकर आ गए। सुनो, 2 दिन के बाद ही ये हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। इलेक्शन होने वाला है, ये तो पता है ना? अच्छा, इनके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर अगवा किए हुए बच्चों को हमारी टीम ने बचाया और उन्होंने इन्हीं का नाम लिया है। इनके साथ और जो भी मिले हम उनको भी अरेस्ट एक्सक्यूज मी कमिश्नर सर, टीवी में फ्लैश न्यूज़ नहीं देखते क्या? वो बहुत धीरे धीरे आता है। ट्विटर, फेसबुक ये सब फास्ट हैं। इस केस से संबंधित 15 जन हमने ही अगवा किए हैं। सिंगल पेट के मजिस्ट्रेट के घर में हमने सरेंडर किया और इसको 12 मिनट हो चुके हैं। अगर तूने मुझे अरेस्ट करने का सोचा भी तो तुम सबको इज्जत देने वाला कानून तुम्हें आज्ञा नहीं देगी। ये देखो, एंटिसिपेटरी बेल, पहले ही जमानत, हाईकोर्ट जज का ही साइन किया हुआ है। अभी अभी गरम फैक्स आया है। इफ यू वांट द ओरिजिनल आई कैन प्रोड्यूस यू इन 30 मिनट्स। सॉरी सर। सॉरी वॉरी यहीं आकर सब कुछ बोल देते हो। सुनो, 2 दिन के अंदर ही कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होने वाला है। वहाँ आकर सुरक्षा व्यवस्था संभालना। सर, क्या हम लोग दोराई को कुछ नहीं कर सकते सर? हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज और वो है अरेस्ट करना। उसके बाद तो कानून सजा देगा, लेकिन उसने कानून को अपनी जेब में रखा हुआ है। कोर्ट में हाजिर करने के लिए उसे एक बार अरेस्ट करना होगा, बट उसने पहले ही जमानत ले ली। इस केस से जुड़े किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। दोराई का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना सर? कानून के जरिए कोई रास्ता है तो बताओ, क्योंकि हमें जो भी करना होगा कैंडिडेट अनाउंस होने से पहले ही करना होगा। अब मैं दोराई जी से निवेदन करूंगा कि वे नेताजी को माला पहनाकर सम्मानित करें। संघ के नेता की, मिट्टी के राजा की, दल का तमिलनाडु, शेर तमिलनाडु। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। जाओ तुम लोग। तुझ जैसे ऐसे छोटे आदमी के लिए ऐसे हेल्पर का काम ही बिल्कुल करेक्ट है। उस पर से 54 MLA, 15 मिनिस्टर, 1000 चेले रखने वाले मेरे जैसे एक को जेल भेजने का सपना नहीं देखना चाहिए था तुझे, समझ गया? घूर क्या रहा तू? आंख से ही मार डालेगा। पीछे झुंड देख रहा है तू? मेरे ऊपर एक सुई भी गिरेगी तो ये किराने वाले को उड़ा देंगे। मेरे भेजे हुए 7 बच्चों को तो तूने बचा लिया, लेकिन जल्द ही गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ मैं 15 लोगों को फ्लाइट से भेजने वाला हूँ।
मुंबई के लिए बिजनेस अब बड़े पैमाने पे चलेगा। इस इलेक्शन में जीत के मैं एमएलए बन के मंत्री बन जाऊंगा। तू मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। जिंदगी में जितनी भी तमन्नाएं हैं जल्दी पूरी कर ले, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अब मुलाकात तो होगी नहीं, तो आखिरी बार लेट्स टेक अ सेल्फी। कम ऑन बॉय। अब मैं दोराई जी से निवेदन करूंगा कि वे नेताजी को माला पहनाकर सम्मानित करें। ओके सर, ओके सर। सर ने बोला फेंकने के लिए, फेंक दे। ये सब तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करते हैं ना। अगर किसी की जान चली गई तो हमें आतंकवादी बोलकर वो तिहाड़ जेल में डाल देंगे। अरे बाप रे, देखो हाथ कैसे कांप रहा है। देखिए, मेरे पास कहानी सुनने का वक्त नहीं है, काम पे ध्यान दीजिए। अरे, इसमें आग क्यों लगा दी तुमने? फेंकने के लिए, अरे फेंको। बाप रे। अरे बाप रे, अच्छा हुआ किसी की जान नहीं गई। हाँ, ये क्या, एक और जला रहा है। इतना डर के फेंकेगा तो कोई नहीं मरेगा। इसे फिर से फेंक, फेंक दे। नजरों के सामने अपराधियों को बचने का एक बार भी मौका नहीं देंगे। शूट करते वक्त गलती से गोली लगे, ब्लीडिंग भी ज्यादा हो रही है। जल्दी से उठाओ इन्हें, एम्बुलेंस में ले जाना होगा। एम्बुलेंस बुलाओ। अरे एम्बुलेंस अब तक आई क्यों नहीं? एम्बुलेंस नहीं चाहिए, एम्बुलेंस नहीं चाहिए। एम्बुलेंस नहीं चाहिए। सब लोग रास्ता छोड़ो, नेताजी को उठाकर ले जा रहे हैं ना।